हाय प्यारे दोस्तों, मैं 10th क्लास का जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, मैं उसका आज थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। लेक्चर ये जो हमारा होगा आज का लेक्चर वो थर्ड लेक्चर होगा। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रियल नंबर शुरू किया था और सेकेंड लेक्चर रियल नंबर के पार्ट्स को पढ़े थे। फर्स्ट लेक्चर में भी पार्ट्स को पढ़े थे। उनमें से कुछ और पार्ट्स हैं रियल नंबर के और रियल दुनिया की दुनिया में जो हम लोग भींग रहे थे, पूरा भींगे थे नहीं, तो आज फिर से भींगने के लिए आए हैं रियल दुनिया के नंबर में। चलिए रियल नंबर की दुनिया में फिर से भींगने के लिए आ गए हैं। मैं रियल दुनिया के नंबर में जाने से पहले मैं एक शायर से मैं आपको मोटिवेट कर देना चाहता हूँ। कहता है, मोटिवेट कर देना चाहता हूँ, ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में। कहता है, गौर फरमाना, ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो खाक मज़ा है जीने में, ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं यदि आग लगाओ सीने में। यदि दोस्तों आपके अंदर में वो आग है, यदि आपके अंदर में वो जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं ना तकलीफ़ें ना संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं यदि आग लगे उस सीने में। तो चलिए आज हम जो शुरुआत करेंगे रियल नंबर के पार्ट्स को शुरुआत फिर से करते हैं। लेक्चर ये हमारा थर्ड होगा। यदि आप लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पहले उसको देख लीजिए। वैसे कोई बात नहीं, इसको भी देख सकते हैं। इसमें बताएंगे हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो चलिए रियल नंबर चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, रियल नंबर पढ़ रहे थे दोस्त। रियल नंबर मतलब क्या होता था? वास्तविक संख्या हिंदी में। यदि हम हिंदी में बात करें दोस्त, तो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा था पीछे वाला लेक्चर में नेचुरल नंबर, होल नंबर। फर्स्ट लेक्चर में क्या था हमारा? नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में था इवेंट संख्या और ओड संख्या, मतलब इवेंट नंबर और ऑड नंबर। तो आज जो हम हैं थर्ड लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे प्राइम तथा कंपोजिट को। तो चलिए सबसे पहले मैं प्राइम नंबर को कवर करता हूँ। प्राइम नंबर का जो दोस्त यदि हिंदी की बात करें तो ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो या तो खुद से भाग लगे या एक से भाग लगे। मतलब हम अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो खुद से और एक से और किसी से भी भाग ना लगे, मतलब हम ये कहेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है दोस्त इसमें। एक्सेप्शन ये है कि आप एक को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब वन जो है, वन ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही तो भाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे एक से बड़ी वैसी संख्या
एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं मतलब क्या, खुद, मतलब सेल्फ, अपने आप, सेल्फ लिख देते हैं, जो सेल्फ और एक मतलब वन, एक से सेल्फ मतलब स्वयं और एक से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। कहता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या लेना है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से सिर्फ विभाजित हो और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसे भी बोल सकते हैं वैसी संख्या। दूसरा यदि परिभाषा लिखे तो सबसे आसान परिभाषा ये हो जाएगा दोस्त, आपको और दे करके लिख लीजिए। और मतलब होता है या मतलब दूसरा परिभाषा, ये या ये कोई भी रख सकते हो आप। एक से बड़ी वैसी संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। कहता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या, सबसे सटीक परिभाषा ये है और आसान भी है याद करने में। एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या के जैसे में क्या लिखोगे आप बताइए? कहाँ से शुरू होगा अभाज्य संख्या? एक से बड़ी क्या? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन ऐसा संख्या को चुनना है, ऐसा सब संख्या को चुनना है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। तो 2 बताइए, 2 हो सकता है क्या? 2 बिल्कुल हो सकता है, मतलब 2 को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो 2 से विभाजित होगा, या तो 2 1 से विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या बोलेंगे। इस पर करेंगे डिटेल से बात। ये 2 एकलौता नंबर है अभाज्य संख्या की श्रेणी में। चलिए आगे चलते हैं। 3 हो सकता है क्या? 3 स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब 3 भी हो जाएगा। 5 होगा क्या? 5 भी हो जाएगा। 4 होगा क्या? ना बाबा, 4 तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? देखिए 4 के ऊपर थोड़ा बातें करते हैं। 4 देखिए 1 से तो होगा ही और स्वयं से होगा, मतलब एक से भी हो रहा है और सेल्फ से भी हो रहा है। सेल्फ मतलब खुद से भी हो रहा
और देखिए ये 2 से भी हो रहा है, मतलब बाबा ये कहीं ना कहीं गलत बोल दिया। हम क्या परिभाषा लिखे हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसीलिए हमारा ये बातें, ये जो एग्जाम्पल था 4 ये गलत हो गया। 6 हो सकता है क्या? 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? 6 देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। 6 तो 6 से विभाजित होगा ही और 1 से विभाजित होगा ही, लेकिन 2 अदर नंबर से हो रहा है, इसीलिए वो क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए 6 नहीं होगा, लेकिन 7 हो सकता है क्या? 7 हो सकता है। 9 होगा क्या? 9 होगा? 9 होगा नहीं, 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 9 नहीं होगा। 11 हो सकता है क्या? 11 हो सकता है। 13 हो सकता है क्या? हो सकता है। 14 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से वो विभाजित होता है। 15 हो सकता है क्या? नहीं, वो 5 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। मतलब इस प्रकार से जर्नी जाते जाएगा हमारा, इस प्रकार की जर्नी चलते जाएगा हमारा, इस प्रकार की जर्नी हमारा चलते जाएगा। देख लीजिए एक बार, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। लिखिए आप। चले आगे चलते हैं। अब नोट पॉइंट लिख लेते हैं अभाज्य संख्या का। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हम क्या लिखते हैं? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, चलिए नोट पॉइंट लिख लेते हैं दोस्त। नोट, फर्स्ट नोट हम लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप इसमें देखें क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या को देखे होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्त? तो हमें 2 हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? नहीं कह सकते, अनंत हो सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी हो सकते हैं। यदि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहे तो क्या कहोगे? 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 11 हो सकता है? हाँ 11 हो सकता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्त? 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। 11 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है दोस्त? 98 होगा क्या? 99 होगा क्या? 99 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 से विभाजित हो रहा है और किससे हो रहा है? अदर नंबर से हो रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए ऐसा ना कि जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से ना हो। तो हमें लगता है कि आप सोच लिए होंगे जो कि 97 हुआ होगा। 97 ठीक है। 97 एक ऐसा नंबर है जो क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक लिखिए आप। चले आगे चलते हैं। यदि
एक आपको टास्क दिया जाए कि बताइए कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होगा। 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक। तो आप वहाँ क्या कीजिएगा, गिनती कर लीजिएगा कॉपी पर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से कहाँ तक, 50 तक। अब इसमें ढूंढिएगा कि कितना अभाज्य संख्या, क्या ढूंढना है आपको दोस्त, अभाज्य संख्या कितना है। तो हम चलिए अभी बता देते हैं, अभी हम आपको आंसर ही बता देते हैं, लेकिन आप निकाल के देख लीजिएगा क्या उतना आता है या नहीं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर का। और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है। मतलब 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्त, तो 15 होते हैं, 15 होते हैं। यदि आपसे बात करें 1 से लेकर के, दूसरा टास्क आपके लिए ये भी है कि 1 से 100 तक मतलब 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है दोस्त। तो हमें ये है कुल अभाज्य संख्या जो है, टोटल अभाज्य संख्या हो जाता है 25। कोई दिक्कत, यहाँ तक लिख लिया होंगे। अब हम अभी देखे थे कि अभाज्य संख्या का श्रेणी कैसा होता है। अभाज्य संख्या का जो श्रेणी होता है, मतलब अभाज्य संख्या जो लिखते हैं वो कहाँ से चालू करते हैं दोस्त, तो वो चालू करते हैं 2 से। कहाँ से चालू करते हैं हम, 2 से चालू करते हैं। कहाँ से, तो 2 से। कहाँ से हम चालू करेंगे, 2 से करेंगे। चालू करते हैं हम अभाज्य संख्या को 2 से। क्या लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 5 लिखे थे, 7 लिखे थे। उसके बाद क्या लिखे थे, 11 लिखे थे, 13 लिखे थे, उसके बाद 17 लिखे थे। इस प्रकार की जर्नी जा रहा था मेरे पास। आप इस जर्नी में देखिए, क्या 2 एक ऐसा नंबर हमें टुक टुक नज़र आ रहा है, टुक टुक, कि इस पूरे श्रेणी में मात्र 2 एक ऐसा नंबर है जो सम है, अदरवाइज सारे के सारे क्या है, विषम है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एक स्पेशल नाम देंगे दोस्त, इसका हम एक स्पेशल नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे सम अभाज्य संख्या। मतलब सम भी है और अभाज्य भी है, इसको क्या बोलेंगे, सम अभाज्य संख्या। इसको बोलेंगे सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य मतलब इवेन प्राइम नंबर। इवेन प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इवेन प्राइम नंबर है। मतलब ये इवेन भी है और प्राइम भी है। मतलब इवेन प्राइम नंबर उस नंबर को कहेंगे जो इवेन होते हुए भी प्राइम है, जो प्राइम हो के भी क्या हो, इवेन हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अन्यथा आप देख लीजिए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपको इवेन नज़र आ जाएगा। इसको बोलेंगे कि बताइए कि यदि इवेन प्राइम नंबर क्या है, तो आपको बोलना है कि वो 2 है। हम बोलेंगे कि इवेन प्राइम नंबर क्या है। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखेंगे, बोर्ड अक्सर क्वेश्चन को लिखे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रहिए दोस्तों, वो है हमारा 2। क्या है हमारा, वो 2 है। वो क्या है हमारा, 2 है। वो क्या है हमारा, 2 है। 2 है, ठीक है। ये 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम 2 लगातार संख्या को पकड़ लेते हैं, जैसे 2 और 3 है ना, चलिए 2 और 3 को हम ले लेते हैं। 2 और 3 को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। चलिए 2 और 3 को, 2 लगातार है, मतलब 2 क्रमागत,
दो क्रमागत कह सकते हैं या दो लगातार कह सकते हैं। तो दो क्रमागत संख्या है क्या, 2 और 3। 2 और 3 में हम एलसीएम निकालना पसंद करेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालना पसंद करेंगे। तो चलिए हम एचसीएफ जब भी निकालेंगे 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे किसमें, 3 में देंगे, 2 से भाग देंगे 3 में, तो हमें एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 से 3 में आप भाग दीजिए तो हो जाएगा 2 एका 2 एका 2, यहाँ पे क्या बचा 1, और इसको कितना बार में खा जाएगा दोस्त, इसको कितने बार में खा जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 को उतारेंगे, 2 को उतार दिए। अब बताइए कितना बार में खा जाएगा, 2 बार में, 2 को पूरे पूरे खा गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा 0। मतलब देखिए एचसीएफ ये होता है, सबसे लास्ट पंजरा जो होता है ना उसको एचसीएफ बोलते हैं। मतलब 2 लगातार संख्या, 2 लगातार अभाज्य संख्या लीजिएगा ना, 2 लगातार मतलब 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है दोस्त, 1 होता है, याद रहे। तो वही चीज़ लिखेंगे नोट में, अगला नोट में क्या लिखेंगे, 2 क्रमागत 2 क्रमागत अभाज्य संख्या 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, मतलब 1 होता है, ठीक ना। यहाँ तक आप लिख लीजिए। और यदि हम 2 पे बात करें तो 2 दुनिया का मात्र एक लौता नंबर है, दुनिया का मात्र एक लौता नंबर 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है, लौता नंबर 2 को कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। हमें लगता है और आपको भी लगना चाहिए कि अभाज्य संख्या यहीं पर खत्म होगा। अब हम शुरू करेंगे भाज्य संख्या। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप। चलते हैं आगे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्त, तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक संख्या से विभाजित अवश्य होना चाहिए। हम क्या बोले कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से विभाजित होना ही चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट, मतलब भाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त, भाज्य संख्या। क्या बोले हम ये बोले कि 1 और सेल्फ मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना ही चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे दोस्त, हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब चलते हैं इसका डिफिनेशन लिख देते हैं हम आपको, ठीक ना, डिफिनेशन हम लिख देते हैं, ठीक। 1 से बड़ी मतलब एक से बड़ी 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 वैसी संख्या 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 जो 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 1 स्वयं
स्वयं तथा एक के अलावे कम से कम मतलब कम से कम एक संख्या से एक अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम क्या बोले कि एक से बड़ी वैसी संख्या, देखिए दोस्त, एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक संख्या से एक अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उसको बोलेंगे क्या? भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक ना, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण लेके देखते हैं हम। 4 एक उदाहरण लिए हम। 4 बताइए, 4 1 से हो रहा है, मतलब सेल्फ से हो रहा है, सेल्फ से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है। एक अन्य, कम से कम एक अन्य, यदि ज़्यादा से भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होना ही चाहिए। कंडीशन है कि कम से कम एक संख्या अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, मतलब भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक ना, देखिए ये 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब दिस इज ए कंपोजिट नंबर, मतलब 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक ना, आगे चलते हैं। यदि 6 की बात करें तो 6 को देख लीजिए, तो सेल्फ से होगा ही, और 1 से होगा ही। सेल्फ और 1 के अलावा देखिए ये 3 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। मतलब इसका ये है कि 6 इज ए कंपोजिट नंबर, मतलब 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये स्वयं और 1 के अलावा कम से कम एक संख्या, यहाँ कम से कम का मतलब ये है कि एक संख्या से होना ही चाहिए। यदि हम बात करें कि मेरे पास कम से कम 10 रुपया है, कम से कम मेरे पास 10 रुपया है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे पास कम से कम 10 रुपया है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 रुपया होगा। जितना पे कंडीशन है उतना होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कंडीशन ये था कम से कम एक संख्या से विभाजित होना चाहिए। यदि एक से ज़्यादा से भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ना, चलते हैं आगे। तो समझ गए होंगे। चलिए इसका उदाहरण लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 होगा क्या? नहीं, 5 तो भाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या था। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या? 18 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। ये सब संख्या क्या है हमें? तो ये सब संख्या है दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। मतलब ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये सब क्या है दोस्त? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं और 1 के अलावे किसी अन्य संख्या से कम एक संख्या से विभाजित होना चाहिए, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, मतलब अभाज्य संख्या भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक ना, चलिए अब मैं इसका नोट पॉइंट लिख लेता हूँ। नोट में क्या लिखोगे? नोट में क्या लिखोगे कि एक अंक दे दो, ये सबसे छोटी, वही बात हुआ, सबसे छोटी
सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्त? तो 4 होता है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो 4 होता है। सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर, सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो इन्फिनिटी होते हैं, क्योंकि नहीं बता सकते नंबर कितने बड़े हो सकते हैं, ठीक ना। बड़ी की बात करें तो नहीं बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा नोट पॉइंट हम लिखेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे छोटी कंपोजिट नंबर तो ये हो जाएगा हमें कितना? 10 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा दोस्त? हमें 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी ना, हाँ सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर तो ये हो जाएगा कितना? 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 99 हो जाएगा। यहाँ तक लिखिए आप, ठीक है ना, लिखिए। लिख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, चले आगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्त, एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन अगले पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा दोस्त गुणनफल? सोचिए एक बार। पहला प्रश्न यह है आपके लिए, तो बता सकते हैं क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहता है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता था? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें होता था 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता था। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता था? 4 होता था। एक मिनट रुकिएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो 2 × 4 = 8। तो यहीं पर आज स्टॉप करते हैं। बैटरी थोड़ा डाउन हो गया, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।